कि चाइनीजों से कहते हैं कि आई लव यू। अरे चाइनीजों से कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती से बोले तने ब्लेम करूं छू, घटक दलों से कहते हैं हाथ मिला के खा लो बाशी, और संसद में कहते हैं कि ओ चमचो बिना सुने लड़ जाना, कुर्सी पे चढ़ जाना, देश को मारो टंगड़ी दो गाली हो। बहुत बढ़िया। इनका अपनी शोले चल रही है सर, कांग्रेस की इनकी शोले चल इनकी अलग शोले चल रही है। दिखाओ शोले। सांभा साइकिल पे फ्लाइंग, कालिया पटना में क्राइंग, गब्बर गोदी में लाइंग, खड़गे जी लोरी गाइंग। सांभा साइकिल पे फ्लाइंग है, कालिया पटना में क्राइंग, गब्बर गोदी में क्राइंग, खड़गे जी लोरी गाइंग। ओले ले ले ओले ले ले ओले ले ले ओले ले ले तुरुरु बुरुरु चू। जी ठाकुर जब ठुक्कर आएंग तो जय वीरू मुस्काएंग, लोटस के चीते के पीछे लंगड़ी धन्नो दौड़ाएंग। अरे अब तो जनता कहती है कि कौन है तू योग्य नहीं। अब तो जनता कहती है कि कौन है बे तू योग्य नहीं, तो क्यों गद्दी पे क्लेम करूं छू। ममता भी खुद कहती है ग्रहण राहु का टालो बाशी, और घुसपैठी से कहती है रोहिंग्या पड़ेगा घर जाना, राखी पे याद करना, अब कि तुम्हें मिस करूंगी मैं दीदी हो। एक छोटी सी सलाह है, चेयर के लीडर कह करके चीयर लीडर ना पालो, चेयर के लीडर कह करके चीयर लीडर ना पालो, इक्का ही तुम्हारा जोकर है जा करके चेक करा लो। चेयर के लीडर कह करके चीयर लीडर ना पालो, इक्का ही तुम्हारा जोकर है जा करके चेक करा लो। छोटी गंगा बोल के ये खुद को दिखाते हैं गंदे गंदे नाले वाले व्यू। इस्तीफे पे इस्तीफे झेलो और एकला चालो, या 10 जनपद पर नाकामी प्राइवेट लिमिटेड लिखा लो। अरे असमी उड़िया हर भाषा में जनता हेट्स यू, असमी उड़िया हर भाषा में जनता हेट्स यू। अरे बाबा का बुलडोजर बोला वेट करूं छू। अरे मावससी नोटंकी के परिणाम कहाँ हो पूर्णमासी, फिर भी ये भ्रम में रहते हैं कि हम तो भुगत लो हर जाना, राम पे शक था ना, कांग्रेस की कृपा है अटकी हो। नमस्कार, धन्यवाद। एक बात तो है, आपने कहा ना राम पर शक था कांग्रेसियों को, 22 वकील खड़े करके बैठ गए थे। और राहुल गांधी जी का देखिएगा 2014 के पहले क्लीन शेव जबरदस्त एकदम स्मार्ट बॉय बने, फिर उसके बाद दूसरा चेहरा लेके आए, उसमें जनेऊ डाली दत्तात्रेय स्मार्ट थे उस टाइम, मतलब क्लीन शेव बढ़िया अपने आप को फिट उट रख के चल। फिर उसके दत्तात्रेय ब्राह्मण बने। जब दोनों काम नहीं चला तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा दाढ़ी वाड़ी रखा के, जब उस पर भी काम नहीं चला तो भाई ने क्या किया, फलस्तीन का बैग टांगा, और बहन ने फलस्तीन का बैग टांगा, और माँ देखो ईरान पे एकदम चिल्ला रही हैं। कुछ दिन पहले तालिबान को कहती थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तालिबान जैसे पाकिस्तान को ठोक रहा ना, तब से तालिबान के लिए चुप। तालिबान को बढ़िया कौन कहता है? नहीं बोल लो फिर मैं बोलूं। तालिबान को बढ़िया अच्छा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने की बात हुई, पिछले बरस का बंगाल चुनाव देखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी को क्या दिक्कत? यही तो बंगालियों से नफरत है इनको। जिस रविंद्रनाथ टैगोर से नफरत करते हैं उनकी दाढ़ी रख करके रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। और एक बात कहता हूं, अभी ये ईरान वाले मुद्दे पे कहीं नहीं है, इनके ऑफिशियल स्टैंड कुछ नहीं है, ढुलमुल नीति है। मैं कहता हूं कि जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तब भी आधे दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन बैठा हुआ था, गांधी ने विरोध किया, डरे नहीं। 9 साल से ज्यादा नेहरू जेल में रहे और आप 60 रुपए का पेंशन लेकर के अरावली में बैठे हुए रहते थे। ये आपकी कंडीशन है, अमरावती में बैठे हुए रहते थे। ऐसे लोग तो ज्ञान ना दे। अगर आप देश के साथ होते,
बार बार कह रहा हूं, उस वक्त भी आपने नैरेटिव फैलाया, अभी भी नैरेटिव फैलाया। आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार जी 3 बार मैंने पूछ लिया, नीतीश कुमार जी के नाम पर आपने बिहार के लोगों को छला और नीतीश कुमार जी को ले आए दिल्ली। क्या नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेजने के लिए बिहार के लोगों ने वोट दिया था? कसम से भाई, इतना व्हाट्सएप से ये लोग पढ़ के आते हैं। ये भी अरे तो भाजपा वाले भाई कमाल। व्हाट्सएप वो कह रहे हैं आपके पास भी आ गया। ज्ञान व्हाट्सएप का पूरा यूनिवर्सिटी का लेके आते हैं। एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, RGU, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी। एक पार्टी थी दीवानी सी, बस कुर्सी पर वो मरती थी। छापे पड़वा के, केस लगवा के विपक्षियों पर करती थी। चोरी चोरी छुपके छुपके पार्टियां तोड़ा करती थी। कुछ पूछना हो जनता को तो उत्तर देने से डरती थी। जब भी आते थे इलेक्शन तो कहती थी काम ऐसे होता है, काम वैसे होता है, और मैं यही कह पाता था। ईवीएम खुली हो या हो बंद, ईवीएम खुली हो या हो बंद, कंट्रोल इनका होता है। ईवीएम खुली हो या हो बंद, कंट्रोल इनका होता है। सबको पता है भाजपा ये चुनाव कैसे होता है, कैसे होता है। चोरी चोरी चुपके चुपके चुरुरुरुरु, चोरी चोरी चुपके चुपके चुरुरुरुरु। आपके बंगाल में आने के चांस है कम, अरे दम भले कितना लगा लो लेकिन निकलेगा दम। सही कह रहा हूं प्रभात जी? दीदी की राहों में तुमने भले कांटे कई बिछा दिए, ऐसा यार के प्रहार से वोटर कई कटा दिए। अनुज जी, हिस्ट्री किसी की भी हो पर, हिस्ट्री किसी की भी हो पर, भूगोल इनका होता है। सबको पता है भाजपा ये चुनाव कैसे होता है। चोरी चोरी चुपके चुपके चुरुरुरुरु, चोरी चोरी चुपके चुपके चुरुरुरुरु। अब देखो नीतीश जी के साथ क्या किया इन्हें। अरे पीक पर जिसने बिठाया उसको ही करते हो वीक, और लीक से हटकर चले तो वोटों की मांगोगे भीख। साइकिल वालों के सवालों का देते नहीं क्यों जवाब हो। कविता थोड़ी तालियां बजा देना तुम लोग। साइकिल वालों के सवालों का देते नहीं जवाब क्यों, दिए तले खुद अंधेरा है, बनते आफताब हो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बीजेपी और उसके वोटर का, इनकी फिल्म का हीरो भी, अरे इनकी फिल्म का हीरो का भी विलेन सा रोल होता है। सबको पता है भाजपा ये चुनाव कैसे होता है। चोरी चोरी चुपके चुपके चुरुरुरुरु। एक बार और, चोरी चोरी चुपके। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस जहां भी छूती है ना, उसको दिग्भ्रमित कर देती है। इसीलिए अखिलेश जी ने अपने साइकिल से उतार दिया उनको, ममता जी ने दूर फेंक दिया, शरद पवार जी छूना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में जहां, और केजरीवाल जी ने क्या किया, झाड़ू से बाहर के फेंक दिया, पंजाब से भी इनको। मोदी जी देश की जनता के दिल की धड़कनों पर राज करते हैं। उनको ईवीएम से और इन सब चीज़ों का आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बार बार वो परखे जाते हैं और बार बार जनता उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देती जाती है। एक लाइन में निपटाता हूं। इन्होंने कहा मोदी जी लोगों के दिल के धड़कन में। अरे रुक जाओ, अनुज भाई इतना देर बोले हो यार, 1 मिनट तो। राहुल जी के बारे में बोला और मोदी जी के बारे में क्या कहा, देश के दिल की धड़कन में है। उसी धड़कन में, अरे रुको अनुज भाई रुको, उसी धड़कन को कम करवा दिया पॉल्यूशन से। जहां बैठे हैं वहां भी, और पूरे देश में आपका करप्शन और पॉल्यूशन 2 ही मॉडल चल रहा है। उस धड़कन पर क्या प्रभाव उस पॉल्यूशन का है, एक बार वो भी बोल लीजिएगा। और करप्शन आपका, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, करप्शन आपका इतना ही है कि एक बार पीएम केयर फंड का ऑडिट हो जाए
भैया तिहार तिहार तिहार। धड़कन तो पोल्यूशन की वजह से कम हो रही है, कांग्रेस पता नहीं किस वजह से कम हो रही है। बहरहाल कांग्रेस ने असम में ये फैसला किया है कि गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें एक टेक्निकल गड़बड़ है। टेक्निकल गड़बड़ क्या है मैं आपको बता रहा हूं सर। कांग्रेस गौरव गोगोई को आगे करके भाजपा पे अटैक करना चाहती है, यानी जिसके नाम में ही 2 बार गो गो है उसके सहारे कमबैक करना चाहती है। करना चाहती है। अच्छा, इनके बड़े नेता हैं वहां पे थे भूपेन बोरा जी, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं पार्टी में बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं, ऐसा करके उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। आप अपने नेताओं को नाराज कर रहे हैं, कहीं ऐसे डिसीजन बची खुची साख न लुटवा दें। कांग्रेस जीत का कालीन बिछाना चाहती है, कहीं बोरा जी पार्टी का बोरिया बिस्तर न उठवा दें, न उठवा दे। जो साथी थे वो साथ नहीं दे रहे, जो साथी थे वो साथ नहीं दे रहे। ये तो दोस्ती का कायदा नहीं है। अब तो आप इंडी को गेट टुगेदर बोलिए, गठबंधन बोलने का तो फायदा नहीं है। सही, बहुत सही, गेट टुगेदर फायदा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया, मतलब कोई भी चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके इस बार असम की कमान प्रियंका जी के हाथों में दे दी है। सर आप कमाने देते रहिए, तीर तो है नहीं। सुनिए कोई भी आइडिया लगा ले, फायदे के बजाय नुकसान ही रहता है। कांग्रेस बस कमान बदलती रहती है, रिजल्ट तो एक समान ही रहता है। मैं कभी कविता रखता हूं आपके बीच में, कुछ मुद्दे आपको समझ में आएंगे, ज्यादा डीपली नहीं, जो समस्या है उसके बीच में आप चलेगा। कि भाजपा देख नहीं पाती देश की समस्याओं और घावों को, भाजपा देख नहीं पाती देश की समस्या और घावों को। सर जी कुछ दिन तो हमारी भी सोच लिया करो, साइड में रख के चुनावों को। कुछ दिन तो हमारी भी सोच लिया करो, साइड में रखकर चुनावों को। आप न जाने क्यों पकड़ नहीं पा रहे आम इंसान की समस्या की नब्ज और नाड़ी। आम इंसान की समस्या की नब्ज और नाड़ी। आपके विकास के लिए जनता बिल्कुल वैसे तड़प रही है जैसे दिल्ली की विधानसभा बुराड़ी। जैसे दिल्ली की विधानसभा बुराड़ी। आपकी बंगाल में कोई चाल न चलेगी, दीदी के सामने आपकी दाल न गलेगी। आपकी चुनावों में राजनीति की एबीसी का असर नजर आएगा, राजनीति की एबीसी का नजर आएगा। देख लेना आपकी चुनावों में यूजीसी का असर नजर आएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी चुनावों में यूजीसी का असर नजर आएगा। नीतियों में सुधार करो, सबकी सोचो। बात तो तब है जब भाजपा युवाओं को रोजगार दे, जब भाजपा युवाओं को रोजगार दे, वरना जनता रूठी तो दशकों तक बोलते रहोगे जनता से, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देश की सबसे बड़ी एक समस्या थी कांग्रेस, जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। दूसरा एक बात तो है कि बार बार जब चुनाव होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इंडिया अलायंस के, बहुत सही, आप तो अब हम लोग को बोलने का बड़ा बढ़िया मिला, गेट टुगेदर वाली जो पार्टी है इंडिया अलायंस, ये लोग जो हैं, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है कि बार बार चुनाव चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत अच्छा उसमें वो फैब्रिक रहेगा। चुनाव नहीं होता तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाता क्या? मैं ऐसे चुनाव पर बोल दिया। और अभी अरे उनको राहुल गांधी को भी जनता नहीं चुना है। और अभी आप एक बात कहता हूं, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त हो रहा है। मैं सच्चाई बताऊं कि मुझे तो लग रहा है कि 3 हिस्सा भाजपा जो है वो कांग्रेस युक्त हो गई है, जिसको ये कांग्रेस मुक्त की बात करते थे। और इस पे कोई चिंता नहीं है आपको? ना इसलिए नहीं है ना, मैं बताता हूं, इसलिए चिंता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जिनको ईडी से डर लगता है, सीबीआई से डर कुछ क्या, अभी आप कह रहे हो 3 हिस्से, तो मैंने बोला ना
कि संस्थानों को बेचकर लेते नहीं डकार, संस्थानों को बेचकर लेते नहीं डकार, और ईडी सीबीआई को बना लिया हथियार। क्या बात। ये इनकी कहानी है। कांग्रेस के बड़े लीडर मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। बात भी सही है, आजकल कांग्रेस वाले राहुलवादी नहीं, सिर्फ अवसरवादी हैं। और नेता ऐसा हो रखा जैसे शोले फिल्म में वो सिक्का था ना बच्चन साहब का, उछाल तो दोनों तरफ टेल है, दोनों तरफ टेल है उसमें। और कांग्रेस पार्टी उस पुराने पंखे की तरह हो गई जो चलता तो पूरी स्पीड से है, लेकिन हवा नहीं आ रही, हवा नहीं दे पा रहा बेचारा। राहुल जी बंगाल में गए ममता दीदी के पास कि चुनाव है, गठबंधन कर लो। ममता दीदी ने कहा, सुनो राहुल बाबा, बंगाल का चुनाव है, एकला चालो, तुम भी एकला चालो, हम भी एकला चालो, अब यहां से चालो। है ना। अच्छा, असम के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा जी, उन्होंने कहा कि मैंने राहुल जी से कहा था कि सर पार्टी में मेरा बहुत अपमान हो रहा है, बहुत अपमान सहन करना पड़ रहा है। तो राहुल जी का जवाब आया, अपमान तो मैं भी सह रहा हूं। तो भूपेन जी ने उनसे कहा, जब दोनों का इतना ही अपमान हो रहा है तो क्यों ना दोनों भाजपा में चले, दोनों चल पड़ते हैं। तो राहुल जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता। तो बोहरा जी ने कहा सर आप यहीं रहो, मैं जाऊंगा, क्योंकि आप जितनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, मेरी नहीं है इतनी कैपेसिटी। अच्छा, बोहरा जी ने जब इस्तीफा दिया तो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि पुनर्विचार कर लो। बोहरा जी ने कहा पुनर्विचार किया, तभी तो समझ में आया कि इस्तीफा देना ही है। पुनर्विचार करके ही मैं कंफर्म हुआ हूं। अच्छा, बीजेपी के देश में जीतने की खबरें आती रहती है, यहां सीट जीत ली, वहां सीट जीत ली। जैसे ही खबर आई कि बीजेपी ने बांग्लादेश में एक सीट जीत ली, कांग्रेस ही टेंशन में आ गए, कहते हैं यार अब ये देश के बाहर भी जीतने लगे। फिर वो बाद में पता चला कि वो बांग्लादेश की बीजेपी है, तब जाके इनका बीपी नॉर्मल हुआ। तो अच्छा, आम आदमी को सिर्फ बीपी की दिक्कत होती, इनको बीपी और बीजेपी दोनों की दिक्कत होती है। हाँ, बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, कांग्रेसी गए एक ज्योतिष के पास कि जी टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा, देखो राहु केतु ठीक है क्या? बोले राहु तो आपका ठीक है, पर राहु से मिलता जुलता कुछ गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहले करवाए नेता बरी, फिर ट्रंपू से हामी भरी, पाक करता है दादागिरी और चीन बैठा बिछा के दरी। पहले करवाए नेता बरी, फिर ट्रंपू से हामी भरी, पाक करता है दादागिरी और चीन बैठा बिछा के दरी। दिन दिन भर बस ये ही सोचे, अब ईडी से पकड़ाऊं मैं किस किस को, पार्टी में आओ बचना जिसको, बचना जिसको, बचना जिसको, पार्टी में आओ बचना जिसको, बचना है नहीं फंसना जिसको, पार्टी में आओ बचना जिसको, बचना जिसको, बचना जिसको, पार्टी में आओ बचना जिसको, बचना है नहीं फंसना जिनको। इनका सिस्टम पूरा ही गड़बड़ झाला है, काले धन का सपना ही पूरा काला है। हो इनका सिस्टम पूरा ही गड़बड़ झाला है, काले धन का सपना ही पूरा काला है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं हो पाया है, केजू बोले बीजेपी ने फंसाया है। दूसरी पार्टी का घोटाला अपनी पार्टी में धो डाला, जो प्रश्न पूछ ले उनको बोले तुम सब पाकिस्तान में खिसको। पार्टी में आओ बचना जिसको, बचना जिसको, बचना जिसको, पार्टी में आओ बचना जिसको, बचना है नहीं फंसना जिसको। ट्रेनें कम है, टिकट की मारा मारी है और सड़कों पर टोल टैक्स की बमबारी है। हो ट्रेनें कम है, टिकट की मारा मारी है और सड़कों पर टोल टैक्स की बमबारी है। बेरोजगारी पर नौकरी का वादा है, विकास कम बस और विज्ञापन ज्यादा है। जय टैक्स की रानी जय बोलो, टैरिफ का राजा हाँ बोलो। 24 को जीते मंदिर से,
अब कैसे जीतोगे 29 को, बचना इसको, तो बचना जिसको पार्टी में आओ, बचना जिसको, बचना है नहीं फंसना जिसको, पार्टी में आओ, बचना जिसको, बचना जिसको, बचना जिसको, पार्टी में आओ, बचना जिसको, बचना है नहीं फंसना जिसको। बस चलते चलते बता दीजिए ये लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू और कांग्रेस में फर्क क्या है? देखिए, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है कि जो देश को आप देखिए करप्शन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद में मैं उन्हीं परिवार की बात कर रहा हूँ। केवल इनमें भ्रष्टाचार की एक मतलब हमेशा से रहा है। नेहरू जी, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट से आगे नहीं बढ़ा। नेहरू जी, गांधी जी के तो वो लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू में टैलेंट से बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बार बार वहाँ पे चुनाव जीता जा रहा है और वहाँ सरकार बन रही है, और ये भी नीतीश कुमार जी को पीएम का ऑफर दे चुके हैं। परिवार अगर पार्टी का अंदरूनी मसला है, एलजेपी का और जेडीयू का, तो इनका भी फिर अंदरूनी मसला है। फिर आप मसला है भाई, ये लोग तो क्लेम करते हैं कि पीएम का कैंडिडेट तो अपन राहुल गांधी बनेगा। ये तो क्लेम करते हैं, इसी क्लेम की इनकी ऐंठ रहती है।